अब इस ड्रामे की कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर सोराब के साथ तो बुरा होगा ही, लेकिन सर बुलंद के साथ भी कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका शायद ही आपने सोचा हो। और ऐसे में कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब वो होगा जिसका शायद आपने नहीं सोचा होगा। और दूसरी तरफ भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बानू जो है जिंदा है, बानू नहीं मरी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई बानू मर चुकी है, अब वो इस ड्रामे में नहीं आने वाली। अब किस तरह से रबिया जो है वो आगे जाके इनको एक्सपोज करेगी और किस तरह से रबिया और सर बुलंद की आपको स्टोरी दिखाई जाएगी, ये ड्रामे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात है कि अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो सोराब लाला है वो और जो नौकरानी है ना, उनकी एक बार फिर से कोई प्लानिंग होती हुई दिखाई देगी आपको, क्योंकि अब वो उनको डर है इस बात का कि कहीं ये जो रबिया है ना ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, ये नज़र रखकर बैठी है। और ऐसे में जिस तरह से वो नौकरानी उसको कहती है कि तुम सच सच बताओ कहाँ पर गई थी, तो यहाँ पर जो रबिया का जवाब होता है वो बड़ा ही कमाल का होता है। और ऐसे में ये जवाब सुनकर तो जो नौकरानी है वो तो हिल जाती है। शेरीन उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये लड़की इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर इस बात का भी उसको आइडिया हो चुका है कि कहीं ना कहीं इस लड़की में गड़बड़ ज़रूर है, और ये बात वो सोराब लाला को ज़रूर बताएगी। और ऐसे में सोराब भी वहाँ पर जाने के लिए जा रहा होगा, लेकिन बीच रास्ते में जो हमारी रबिया है वो सो रही होगी और अचानक उसको जो है ना ख्वाब में कोई ऐसा सीन दिखाई देगा जिसकी वजह से वो एकदम जाग जाएगी। और जागने के बाद वो सोचेगी कि क्यों ना बाहर चली जाऊँ, नींद तो वैसे भी नहीं आ रही। अब ऐसे में वो आएगी बाहर, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाएगी हमारे सोराब से, और सोराब वैसे वहाँ जा रहा होगा जहाँ इनकी प्लानिंग होती है, जहाँ ये इस नौकरानी के साथ मिलता है। तो अब ऐसे में जब उसकी नज़र पड़ती है कि ये लड़की रात के टाइम यहाँ पर क्या कर रही है, तो इसको भी इस बात का आइडिया हो जाएगा, शक हो जाएगा कि ये रबिया रात के टाइम नज़र रखकर बैठी है या नज़र रखती है, तो कम से कम इसने कुछ ज़रूर देखा होगा। और इसी डर के मारे हो सकता है कि वो रबिया को डराने की कोशिश करे। लेकिन जैसे ही वो डराने की कोशिश करेगा तो जो हमारा सर बुलंद है वो बातें सुनकर, अंदाज सुनकर हो सकता है कि भागता हुआ आए और सोराब से वो गुफ्तगू करे जो सोराब ने सोची भी नहीं थी, और सोराब के साथ ऐसा कुछ करे, सोराब को ऐसी सोच दिलाए जिसका शायद सोराब को इस बात का आइडिया हो जाए कि कहीं ना कहीं भाई सोराब जो है अब मुझ पर शक कर बैठा है। और दूसरी तरफ ये बात भी है कि सोराब जो है उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि कहीं ना कहीं इसके भाई का हाथ है, यानी सोराब का हाथ है, कि उसने ही मेरी जो है मंगीतर को कह लो या फिर मेरी बानू को जो है मारा है। अब ऐसे में जो सर बुलंद है उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा, वो तो अभी भी इस उम्मीद के साथ बैठा है कि बानू जो है वो वापस आएगी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होने वाला कि बानू जो है वो इस ड्रामे के अंदर वापस आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता, मुमकिन होता, तो फिर ये इतनी लंबी चौड़ी कुरान खानी नहीं कराते। हाँ आप ये भी कह सकते हो क्योंकि सोराब ने तो इसको मारने के बाद कहीं फेंक दिया, अब वो खुद कह रहा है कि मैंने तो दफन कर दिया। और दूसरी बात कि भाई लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से उसने झूठ बोला कि भाई मैंने, हमारा एक्सीडेंट हुआ और ये हो गया, मतलब कैसे हो सकता है? पहले वो ठीक था, फिर वहाँ पर वो चली जाती है कहीं और उसके बाद वो अपनी बीवी को बता देता है कि भाई हमारा एक्सीडेंट हुआ और मैंने उसको दफना दिया। मतलब ऐसे ही कहानी उसने मनगढ़ंत बता दी और उसकी बीवी ने यकीन भी कर लिया। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी बीवी ने एक सवाल तक नहीं पूछा। खैर हो सकता है वो उससे डरती हो, लेकिन आगे जाके कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सोराब जिस तरह से अब हरकतें कर रहा है ना, अब वो बहुत ही बुरे तरीके से फंसेगा। और जो लड़की है शेरीन नौकरानी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, मुझे पता है कि किस तरह से वो फंसेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सारी कहानी में राबिया का अहम किरदार है। राबिया जो है ना, या रबिया, वो अब बहुत कुछ ऐसा कर सकती है, इनको एक्सपोज कर सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बानू का कत्ल हुआ, जिस तरह से वो मुलाकात थी और ऐसे में बानू पीछे पीछे चली जाती है वहाँ पर, और वहाँ पर वो बानू तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी प्लानिंग को ना राबिया देख लेगी। रबिया जो है वो कुछ ऐसा करेगी जिसका शायद इनको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो रात के टाइम जो है उठती है, अगर इनकी प्लानिंग देख लेती है कि ये क्या कह रहे हैं कि सर बुलंद को क्या करना है और उसके साथ क्या हुआ है, तो ये अगर सुन लेती है उसके बाद तो ये वैसे भी डरी हुई है बानू की तरह, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं कहेगी, वो सीधी आ जाएगी वापस। अब ऐसे में वो बताएगी सर बुलंद को कि भाई एक्चुअली में ये प्लानिंग हो रही है। हो सकता है कि यहाँ पर जो सर बुलंद को पता चल जाए कि जो है उस सोराब के ऊपर तो शक कर ही लेगा, लेकिन उस नौकरानी का भी इसको पता तब चलेगा जब रबिया बताएगी। और ऐसे में रबिया का बहुत ही अहम किरदार होगा इन दोनों को एक्सपोज करने में। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जो सर बुलंद है वो अब जा रहा है बाहर, और ऐसे में ये बातें उसके दुश्मन को कौन बता देता है इसका तो शायद आइडिया नहीं है। जो रबिया का आशिक है
वो अब इसके साथ बदला ले सकता है, क्योंकि उसको पता है कि रबिया जो है यहाँ पर है और इसके साथ रह रही है और ये सारी कहानी इसको पता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो रबिया का आशिक है वो ज़रूर इसको नुकसान सरबुलंद को पहुंचा सकता है, क्योंकि जहाँ पर सरबुलंद चाह रहा है वहाँ पे इनके दुश्मन को पता चल चुका है। अब आगे जाके क्या होगा ये तो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक तो ऐसा क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो इसका आशिक है ना रबिया का, वो बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगा और हो सकता है कि वो सरबुलंद के जो है ना जकड़ में आ जाए। सरबुलंद उसको ऐसी तरीके से मजबूर कर लेना कि वो सच्चाई जो है बोलने पर मजबूर हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि भाई एक्चुअली में क्या हुआ था, किस तरह से मैंने जो है रबिया के जो हम सफ़र कह रहे हैं उसको किस तरह से मारा था। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर सरबुलंद नेक्स्ट एपिसोड में उसको पकड़ लेता है तो ये सच्चाई आना किसी टाइम भी आ सकती है, कुछ भी हम नहीं बता सकते। और दूसरी बात ये है कि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बानू जो है वो जिंदा इसलिए है क्योंकि जो शुरू में आपको दिखाया गया था कि जो जिस तरह की आंटी है वो बताती है, पेशेंट गोई कर देती है कि तुम लोगों की मंगनी हो चुकी है, तो फिर मतलब अच्छी खबर नहीं है। जिस तरह से आपने पहली एपिसोड देखी होगी उसमें ये दिखाया गया था। अब हो सकता है कि सरबुलंद उसके साथ मिल सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि भाई कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, मैंने कमेंट्स पढ़े तो कहते हैं कि बानू जिंदा है और वो इस तरह से वापस आ सकती है, लेकिन बानू के वापस आने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। एक्चुअली अगर ड्रामे वालों को दिखाना होता तो फिर वो कोई एक सीन तो दिखाते। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो एकदम हमको शॉक कर दें, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि बानू वापस आएगी, क्योंकि आगे जाके आपको कहानी दिखाई जाएगी ना, वो होगी रबिया और सरबुलंद की। किस तरह से रबिया को मोहब्बत होगी सरबुलंद से और सरबुलंद किस तरह से मोहब्बत कर बैठेगा इस रबिया से, क्योंकि बानू तो ढूंढते ढूंढते ये बानू को थक जाएगा, बानू नहीं मिलेगी और कुछ ऐसे काम हो गए जिसकी वजह से जो है इसको मोहब्बत हो जाएगी रबिया से। जिस तरह से इसने बचाया रबिया को, अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत मोहब्बत तो रबिया के दिल में भी पैदा हो चुकी है। तो यहाँ पर आगे जाके कहानी जो आपको दिखाई जाएगी वो एक्चुअली में रबिया और सरबुलंद की होगी, ना कि बानू की होगी। बानू का किरदार था, कैरेक्टर था, वो ख़त्म हो चुका है, अब उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी, अब वो दोबारा नहीं आ सकती। क्योंकि अगर वो दोबारा आती, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो दोबारा आती भी है तो एक शर्त होगी ना, क्योंकि फिर ये जो रबिया है ये किसकी होगी भाई? तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर रबिया और सरबुलंद का है। अगर आप ड्रामे की जो कास्ट देखेंगे वहाँ पर भी सबसे टॉप नाम जो है वो रबिया का आता है। तो यहाँ पर रबिया मेन कैरेक्टर है और रबिया और सरबुलंद की जो है कहानी आपको आगे जाके दिखाई जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात पता चलेगी कि किस तरह से जो सुराब है उसकी सच्चाई सामने आती है और किस तरह से इसको एक्सपोज करती है रबिया, और दूसरी तरफ जो सरबुलंद है वो एक्सपोज करेगा रबिया का जो होने वाला शौहर था उसको, कि उसका कत्ल कैसे हुआ, उसको किसने मारा, किस तरीके से मारा। ये हो सकता है कि वो रबिया को बताने के बाद रबिया के दिल में और ज़्यादा मोहब्बत जाग जाए सरबुलंद की, क्योंकि रबिया को पता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। और वैसे भी इनको मोहब्बत ज़बरदस्ती तो कोई नहीं करवाएगा, इनको ऐसे ऐसे कामों की तरफ धकेला जाएगा जिसकी तरफ इनको खुद ही मोहब्बत हो जाएगी। जो रबिया है वो भी ऐसी बातें बताएगी जिसके बिना पर जो सरबुलंद है वो इस पर यकीन भी कर बैठेगा, इसके साथ बातें शातें करना स्टार्ट करेगा। और ऐसे में फिर आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि इनकी जो मोहब्बत है वो स्टार्ट हो चुकी है और इनकी मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा आगे जाके आपको दिखाई जाएगी कि इनकी शादी भी होगी। लेकिन उससे पहले इनकी सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी है और सौराब का एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है, जिसको रबिया एक्सपोज करेगी। और ऐसे में जो सरबुलंद है वो भी आगे किस तरह से जो है इनके दुश्मनों के साथ बदला लेता है। अब आगे जाके कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, अगर आप आगे ऐसे ही कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और चैनल का नाम है मिस्टर रज़ाक और मेरे को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपने दोबारा जब भी वीडियो आए तो उसको ज़रूर देखना है। और हाँ, जब भी वीडियो देखो तो आपने अपनी कमेंट में राय ज़रूर देनी है कि एक्चुअली में आपको मेरी प्रोडक्शन कैसी लगी और कैसे मैंने आपको रिव्यू दिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज़ बनाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।